wanna say anything? I just unmute you. सब लोगों ने अटेंडेंस सेंड कर दिया आई थिंक। जिसकी भी रह गई अटेंडेंस प्लीज सेंड कर दीजिएगा। ओके सो नाउ, तो अभी मैं एक सिंपल सा एक छोटा सा आपका स्ट्रक्चर ले लेते हैं फॉर द आइसोलेट फुटिंग। नॉर्मली आइसोलेट जो फुटिंग होती है हमारी घरों में, जहाँ पे आपका सिंपल छोटे से घर बनते हैं वहां पे बनाते हैं, बट अगर कहीं पे काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, लोडिंग ज्यादा है, तो इट्स बेटर टू क्रिएट द मैट देयर। वहां पर हम मैट फुटिंग को, मैट फाउंडेशन को हम यूज करते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग पे नहीं काम करते हैं। फुटिंग मीन्स क्या होता है बेसिकली, जब आप डायरेक्टली कॉलम से कॉलम ही वर्क कर रहे हो तो वो आपका फुटिंग कहलाती है ना। और जब आपके सारे कॉलम कंबाइंड में एक दूसरे के साथ में, तो दैट इज कॉल्ड योर फाउंडेशन, है ना। तो आप इस तरीके से उसको आप करोगे, मैट फाउंडेशन एक वर्ड है, और आपका आइसोलेटेड फुटिंग और कंबाइंड फुटिंग ये अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होता है, कॉलम टू कॉलम हम सिर्फ फाउंडेशन जो कॉलम टू कॉलम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर विजार्ड से ही मैं फ्रेम मॉडल मैंने लिया, बे फ्रेम। ठीक है, लेंथ मेरी जो थी वो अप्रोक्सीमेट आपकी वही 12 मीटर है, हाइट ठीक है 5 फ्लोर का है मेरा स्ट्रक्चर, और हाइट भी मैं कम कर ले रहा हूँ, मेरा 3 फ्लोर का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो मैंने अप्रोक्सीमेट इसको 10 मीटर किया हुआ है। नंबर ऑफ हाइट, नंबर ऑफ डिवीजन अलोंग हाइट, मैंने ये 3 डिविजन किए हैं। अब देखिए डिविजन मैं कैसे करूंगा। फर्स्ट जो मेरी लेंथ थी दैट वाज ऑफ 3 मीटर। ठीक है, तो नहीं, इट वाज अप्रोक्सीमेट 4, yeah, maybe I will do it to 3.5. That will be better. 3.5. Next, 3.5, and the last one will be 3. Okay, like this. Okay, one I have to check it. I think it is 10 meter. Yeah, 7. Yeah, it will be 3. Okay. Now I will transfer it. ठीक है, मैंने इसको भी यहाँ पर ऐसे ट्रांसफर किया हुआ है। नाउ आई विल अप्लाई द प्रॉपर्टीज फर्स्ट। So for the properties, 0.3 by 0.3 and 0.23 by 0.23, that is for the beams। अब इनको आप इसी तरीके से असाइन कर देंगे। ठीक है, एंड दिस इज फॉर द कॉलम असाइन टू सिलेक्टेड बीम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप कि अब मुझे यहाँ पर आपका सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, मैंने क्रिएट किया, फिक्स सपोर्ट था मेरा। आई विल ऐड इट on the front view. Now assign it to the selected node. Okay, तो अब एक खास बात मैं जो बताना चाह रहा था कि ये जो आपके बीम्स हैं यहाँ पर, तो इनकी लेंथ जो है आपकी वो है अब 3 मीटर। ओके, चलिए अब अगला स्टेप यहाँ पे आपको लोडिंग प्रोवाइड करना है, तो वही डेड लोड और लाइव लोड आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर किया आपका डेड लोड क्रिएट, DL, then next one live load,
कॉमन जैसा अभी तक आप करते आ रहे हो सारे। डेड लोड के अंदर वही सेल्फ वेट और मेंबर लोड, फ्लोर लोड, ये सारी चीजें आपको यहाँ से ऐड करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ से दिया सेल्फ वेट, फिर मैं यहाँ पे दूंगा मेंबर लोड ड्यू टू द वॉल, 9 इंच वॉल पे आपका -13, ठीक है। Yeah, and now I will add the floor load also, that is your dead load of range that will start from the 3.5 meters and maximum height was of 10 meters. Okay, तो ये रेंज काफी प्रॉपरली आप डिफाइन करिएगा। चलिए, now that will be assigned to view and it will be along x and z, ठीक है। assign to selected beam, now assign। अब यहाँ से सेम लाइव लोड ऐड करेंगे हम। आई एम जस्ट गोइंग ऐड टू द फ्लोर लोड ओनली, ये हम ठीक है। चलिए, तो फ्लोर लोड में जो मैंने प्रेशर यहाँ से मुझे देना है दैट इज -3 ग्लोबल वाई एंड रेंज 3.5 से लेके आपका वही 10 मीटर। ओके, अब यहाँ से आप कॉम्बिनेशंस भी क्रिएट कर लीजिए using the auto load combination and ISO 56 generates and then add them. Now analyze it। अब आप इसको यहाँ से एनालाइज कर लेते हैं हम लोग इसको। अच्छा, तो अभी मुझे देखिए यहाँ पे मुझे एज मैंने बताया कि मुझे फाउंडेशन डिजाइन करना है। ओके, दैट मीन कि मुझे जरूरत नहीं है कि मैं इससे आगे कंक्रीट डिजाइन ऊपर का करूँ, मुझे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं है। मुझे यहाँ पे क्या डिजाइन करना है, फाउंडेशन। तो मैं यहाँ से आऊंगा फाउंडेशन डिजाइन में। ओके, अब यहाँ से आप देखेंगे आपके देखिए 2 लोड केस इंक्लूड हैं, DL LL ऐसे करके। आप इसको जो भी आपको यूज करना, आप केवल कॉम्बिनेशन पे करना चाहते हो तो जस्ट आप कंट्रोल के साथ में ये कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लो, आप इनको इंक्लूड कर लो, या आपको सभी चाहिए तो आप इंक्लूड ऑल कर सकते हो। एंड देन आप क्लिक करेंगे स्टैड फाउंडेशन एडवांस। अच्छा, बाई चांस इसमें से कोई हटाना है, उसको सिलेक्ट करके एक्सक्लूड पे क्लिक कर दोगे तो वापस ऐसे हट जाते हैं, ठीक है। तो इंक्लूड, एक्सक्लूड, इंक्लूड ऑल, एक्सक्लूड ऑल का कोई समझ में आ गया होगा। अब जो भी VATI विजन पे आप लोग काम कर रहे होगे, जितने भी स्टूडेंट होंगे जो VATI यूज कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए मैं बता दूं यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन गिवन होंगे, स्टैट फाउंडेशन एडवांस और स्टैट फाउंडेशन रन। स्टैट फाउंडेशन हम डेली काम करते हैं पहले, है ना। तो अब क्या करना है आपको यहाँ से कि अब आप क्या करेंगे, अगर VATI यूज कर रहे हो तो आप स्टैट फाउंडेशन, रन स्टैट फाउंडेशन पे क्लिक करिएगा, ठीक है। और एडवांस आपके में चलेगा नहीं, लाइसेंस का इश्यूज आएंगे, तो आप बेटर रहेगा आप रन स्टैट फाउंडेशन पे करेगा। आपके 2 ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे होंगे, जो भी VATI विजन यूज कर रहे होंगे वो उन लोग ने देखा होगा, जिसने भी यूज किया होगा, तो अगर वो यहाँ पर आए होंगे इस ऑप्शन तक तो उनको मिल जाएगा। यहाँ आपको 2 ऑप्शन गिवन होंगे, आपको केवल स्टैट फाउंडेशन पे क्लिक करना होगा। स्टैट फाउंडेशन एडवांस पे आप मत करिएगा, बट करेंटली मैं यहाँ पर स्टैट फाउंडेशन एडवांस पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टैट फाउंडेशन एडवांस मेरे में इंस्टॉल्ड है और लाइसेंस भी है इसका, तो आई विल डू इट। चलिए, तब तक ये स्टैट फाउंडेशन पे फाइल अभी ट्रांसफर हो रही है, तब तक मुझे बताइए आप लोग असाइनमेंट कब तक कंप्लीट करोगे आप सभी लोग, क्योंकि मुझे और असाइनमेंट देने हैं आगे अभी, है ना। काफी लोगों ने कवर कंप्लीट किए बट अभी सारे असाइनमेंट सभी लोगों ने नहीं सबमिट किए हैं।
चलिए अच्छा देखिए, तो ये फाइल देखेंगे आप, तो यहाँ से आपकी स्टैट फाउंडेशन के अंदर ये फाइल आपकी आ चुकी है। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो लोडिंग, फाउंडेशन प्लान वगैरह सब कुछ डिफाइंड है पहले से ही। कॉलम पोजीशन एंड कॉलम डायमेंशंस, यार कि देखो मैंने कॉलम डायमेंशन क्या दिया था, 0.3 बाई 0.3 दिया था। तो आपको यहाँ पे देखो कॉलम डायमेंशन में आप जाओगे, ये देखिए रेक्टेंगुलर था 0.3 बाई 0.3, देखो ये डायमेंशन आपको यहाँ से मिल गई। ठीक है, ठीक, 0.3 बाई 0.3। ठीक है, चलिए सो नाउ अब अगला स्टेप क्या है, लोड वगैरह सब कुछ अप्लाइड है, आपको यहाँ से जॉब क्रिएट करना है। चलिए जॉब क्रिएट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ से कि हमें इनके बीच की डिस्टेंस जो है कॉलम के बीच की, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस उसी के अकॉर्डिंग हम देंगे यहाँ से। जैसे मुझे पता है इनके बीच की डिस्टेंस आपकी थी 4 मीटर, यानी सेंटर से दोनों साइड अगर जाएंगे तो 2 और 2, या तो 4 मीटर का गैप मुझे रखना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक 3 मीटर था, 3 3 6 3 9 या 3 मीटर था गैप। चलिए अब यहाँ से मैंने किया जॉब नेम, जो भी आपको जॉब बनाना है, मैंने आईसो या आइसोलेटेड जो भी नाम देना आप दे सकते हो, बस जॉब टाइप यहाँ से आइसोलेटेड सिलेक्ट किया है। इंडियन डिजाइन कोड, दैट विल बी योर इंडियन, ओके। और यूनिट स्टाइल एसआई, ठीक, असाइन टू ऑल सपोर्ट, और ये मैंने लोड केस इंक्लूड किए, और यहाँ से मैंने किया क्रिएट जॉब। तो जॉब आईएसओ आपका क्रिएट हो गया है, तो इस वजह से यहाँ से आइसोलेटेड फुटिंग जॉब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा। अब आप क्या करेंगे, कंक्रीट एंड इन्फोर्समेंट डिटेल्स पे आते हैं। कंक्रीट ग्रेड आप क्या यूज करना चाह रहे हो, जैसे मैं M25 करना चाह रहा था। मिनिमम बार स्पेसिंग तो मेरी 150 मैंने ले रखी है, 150 से कम नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, मैंने 150 बार के बीच की स्पेसिंग, यानी कि जो भी इन्फोर्समेंट सेटिंग्स होगा मैक्सिमम मैं 350 या 500 जो भी आप चाहते हो, जितना भी आप। ठीक है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये वैल्यू स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, ये फिक्स वैल्यूज हैं, आप इनको चेंज करिए, बस केवल आप यील्ड स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हो। अब बार का साइज मिनिमम 12 mm सफिशिएंट रहता है, हम फुटिंग वगैरह में 12 mm तक के ही बार यूज करते हैं जैसे। ठीक है, अब मैक्सिमम बार साइज 60 mm तक का बार जाएगा, बट अप्रोक्सीमेट आपका 10 mm ही होगा, अगर मैं इसको 10 mm समथिंग में भी ले सकता हूँ, खुद पे डिफॉल्ट है ना। तो अब ये सेटिंग्स तो आपकी क्या है कि पेडिस्टल मैंने यहाँ पे क्रिएट ही नहीं किया है। पेडिस्टल आपको पता ही क्या होता है, मैंने कल दिखाया भी था आपको। ठीक है, उसके बाद में आपका आएगा कवर एंड स्पाइक, 50 mm का कवर होता है आपका। इसके अंदर हमें यहाँ से फुटिंग ज्योमेट्री थोड़ा सा प्रॉपर्ली देख के बनाना पड़ेगा। अब मेरी क्या होती है, डेप्थ, जो इसकी गहराई होगी आपकी फुटिंग की, मुझे टॉप को फिक्स करना पड़ेगा, है ना। बॉटम को फिक्स मत करिएगा, फिक्स टॉप करिएगा, क्योंकि वो आपका डेप्थ में आपकी जो भी इंक्रीमेंट होना है वो डेप्थ की तरफ हो, इसलिए टॉप को फिक्स कर देंगे। ऐसे अगर आपने बॉटम फिक्स कर दिया ना, तो एक डेप्थ को ले लेगा ऑटोमेटिक, फिर इसको ऊपर की तरफ करेगा, है ना, तो आपका फ्लोर की हाइट में चेंज होगा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप इसको टॉप को फिक्स करेंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ से शेयर स्ट्रेंथ वगैरह ये सब डिफॉल्ट जो वैल्यूज है आप इनको चेंज ना करिएगा। फुटिंग ज्योमेट्री में आते हैं, अब ये थोड़ा सा प्रॉपर्ली करिएगा। देखिएगा मिनिमम गैप था ये आपका 1 मीटर, यहाँ पे आप एक ध्यान से देखिएगा कि मिनिमम साइज जो है यानी कि 1000 mm है, यानी कि 1 मीटर तो फुटिंग नीचे की बननी है। टोटल ये गैप जो बीच का था वो था 3 मीटर, यानी सेंटर से बात की जाए या, तो सेंटर से अगर इसको आप देखोगे, यानी कि मैं इसका टॉप व्यू अगर आपको यहाँ से लगा के दूँ कुछ ऐसे, तो जो यहाँ पे फुटिंग बनेगी ऐसे रेक्टेंगुलर, ठीक है, इसकी ये इस तरीके से बनती है, और इधर से इसकी ये भी फुटिंग यहाँ से बनेगी। तो फुटिंग ये ओवरलैप ना करने पाए, अगर ओवरलैप कर रही है तो इससे बेटर है कि हम क्या करें कि वहाँ पर कंबाइंड का यूज करें। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और देखिए, मैंने ये जो लेंथ यहाँ पे ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये एक्चुअली स्ट्रेच होके दिखता ही ऐसे है कि आपको लगता है कि वो ऐसा है, अगर रियल में इसका मैं अगर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। अब आपको ये लेंथ विड्थ में इक्वल लग रहा होगा, बट वो थोड़ा सा स्ट्रेच रहता है ना, इसकी वजह से ऐसा लगता है। आप याद करो मैंने दोनों साइड लेंथ और विड्थ दोनों मैंने 12 मीटर ही दिया हुआ है ना, तो वो केवल स्ट्रेच होने की वजह से ऐसा फील होता है कि ये इधर पे ज्यादा है। ठीक है, चलिए किसी की अटेंडेंस रह गई तो प्लीज पहले सेंड कर लो आप लोग, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है बीच से, मुझे लगता है कोई क्वेश्चन है, किसी की भी रह गई तो प्लीज सेंड कर लो आप पहले, सभी लोग।
जिसकी अटेंडेंस रह गई हो। देखिए बीच बीच में मैसेज आते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। 15 सेकंड का टाइम दिया हुआ है मैंने। या साजिश है ना, जब ज्वाइन किया है अटेंडेंस 10 डे करेंगे। चलो देखो, अब ये मिनिमम लेंथ मेरी है 1 मीटर, ठीक है, यानी ये गैप 1.5 मीटर तक का मिनिमम होना चाहिए। 3 मीटर का गैप होने की वजह से तो करेक्ट है मेरा, यहाँ पे फुटिंग साइज सही है यहाँ पर, है ना। तो फुटिंग साइज में मेरा यहाँ पे ज्यादा इशू नहीं आएगा, 1 मीटर पे आपका सही है। थिकनेस 305 है ना। या ठीक है, चलिए। अब ये जो वैल्यूज होती हैं आपको स्लाइडिंग, ओवर टर्निंग और फुटिंग ज्योमेट्री, ये जो मैंने आपको बताया था ना कवर सॉइल में, तो सॉइल का ये शियर स्ट्रेंथ वगैरह, ये सब चीजें आपकी सॉइल एनालिसिस का पार्ट है। ये डिटेल्स आपको चाहिए होंगी, ठीक है, आपको सॉइल एनालिसिस के थ्रू मिलेगी आपको। ठीक, लास्ट में क्या करते हैं आप, यहाँ से आप केवल डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो ये एनालाइज के लिए पूछेगा, फाइल सेव करने के लिए पूछेगा, आप इसको सेव कर लीजिएगा जो भी नाम देना हो। तो मैं तो जैसे आइसोलेटेड फुटिंग के नेम से फाइल को सेव कर लूंगा। अभी ये बात पूछेगा मेरे से एक बार, अभी आया, जस्ट फाइल ओपन होगी, जस्ट वेट। सो या आई जस्ट गेट अ नंबर ऑफ एरर्स 1। तो देखते हैं एरर्स वगैरह क्या है, ठीक है। ये उसी वजह से आपको ये जीए ड्राइंग्स वगैरह कुछ आपकी क्रिएट नहीं हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एरर, है ना। I have to design it again, then I will check it, I will give it the नाम, इसको एक नाम दे देते हैं, आइसो नेम दिया है फाइल को। चलिए, मैक्सिमम या कोई वैल्यू आई थिंक चेंज हो गई है। मैक्सिमम परमिसिबल फुटिंग बॉटम बार साइज 10 mm इज स्मॉलर देन द मिनिमम रिगिया। ये एक गड़बड़ हुई थी, मुझे वापस से बार सेटिंग्स बार में आना पड़ेगा, जो मैं यहाँ से चेंज कर रहा था। आई थिंक साइज में कुछ प्रॉब्लम आई थी, या मैंने यहाँ पे कुछ साइज चेंज किया था, ये गड़बड़ हुआ था कि मिनिमम साइज जो था आपका वो 12 mm है और मैक्सिमम साइज 10 mm है। ये पॉसिबल ही नहीं है ना। मैं चेंज कहाँ पे कर रहा था, चेंज कहीं गलत जगह पे हो गया था, मुझे ऊपर चेंज करना था, ये 10 mm किया था। चलिए, तो ये चीज था। अब अगेन इसको डिजाइन करते हैं, फाइल सेव कर दी मैंने। चलो, फिर आउटपुट को यहीं से रीड करेंगे। वार्निंग में भी आपको जो वार्निंग देगा तो एक डेवलपमेंट लेंथ वगैरह की जो रहती है, इसकी आपकी वार्निंग हो सकती है। अभी आपकी प्रोसेसिंग ये चल रही है पूरी। चलो, तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ वार्निंग 0 है एंड नंबर ऑफ एरर्स भी 0 है। ये आपको बॉटम में दिख रहे हैं सभी लोगों को, वार्निंग एंड एरर। ये इस जगह पे ये नोटेड है आउटपुट के अंदर। मैं इसको थोड़ा सा तो दिखाता हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है। सभी लोगों को ये वार्निंग एंड एरर्स तो हो रहा है, यहाँ पर जो आ रहा है 0 वार्निंग एंड 0 एरर एट द बॉटम, ये आउटपुट में जहाँ पे ये ब्लू कलर से देखिए 12:33 पे आपका नंबर ऑफ वार्निंग 0 एंड नंबर ऑफ एरर्स 0। चलिए, तो अब देखते हैं आगे कि क्या क्या मेरा शूटिंग डिजाइन हुआ है।
तो ये तो पहले तो जहाँ पे देख रहे हो ये फुटिंग की ज्योमेट्री है, ये जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये जो आप देख रहे हो ये आपकी फुटिंग की ज्योमेट्री। तो फुटिंग की ज्योमेट्री तो आप एक तरीके से कह सकते हैं ये इनपुट है, हमें बेसिकली आउटपुट चेक करना है। आप आइसोलेटेड फुटिंग 1 के लिए, 2 के लिए, जिसकी फुटिंग आप देखना चाहो, जैसे मैंने 2 के लिए क्लिक किया है तो आइसोलेटेड फुटिंग 2 का ये आपका फुटिंग का लेआउट पूरा प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, मैंने 1 मीटर समथिंग कुछ दे रखा था, देखिए अगर आप देखोगे तो ये आपका टोटल मैक्सिमम लेंथ नहीं मिलता, यानी 2.15 मीटर तक समथिंग गया है ये। ठीक है, चलिए आइसोलेटेड फुटिंग 4 सबके ये आपका यहाँ से देखो फुटिंग यहाँ से क्रिएट हुई है। फुटिंग की डिटेल एंड शेड्यूल डायग्राम आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये आपका फुटिंग का डिटेल एंड शेड्यूल डायग्राम दिख जाएगा। ठीक, चलिए और शेड्यूल डायग्राम ये रहा इसका शेड्यूल डायग्राम। ठीक है, अब इसमें रिइंफोर्समेंट की डिटेल वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए 12 mm के बाहर हैं और 155 mm की डिस्टेंस पे हैं, दिख रहा है ये। कुछ जगह पे आपके 10 mm के बाहर भी हैं 170 mm की डिस्टेंस पे। तो 10 और 12 ये पर्टिकुलर 10 वाला किस पे है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा, ये है आपकी फुटिंग नंबर 10 पे, F10 है ना। तो फुटिंग नंबर 10 कौन सी है, F10। तो ये सारी चीजें भी आप चेक करना चाहोगे तो आपका जीए ड्राइंग से भी दिख जाता है। ये देखिए ये आपकी जीए ड्राइंग बनी है, यानी कि ये जो बीच में आप देख रहे हो ये 1 2 3 इधर पे, यहाँ पर फुटिंग का साइज देखिए डिफरेंट है और कॉर्नर पे फुटिंग का साइज आपका क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। दिख रहा फुटिंग का साइज आपका, ये जीए ड्राइंग से आपको आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर क्या फुटिंग का साइज है। यहाँ पर फुटिंग का साइज थोड़ा सा आपका इंक्रीज हुआ है सेंटर पे, ये जो बनी है 1 2 3, जो सेंटर के हैं 1 2 3 1 2 3 है इधर पे। ठीक है ना, ये फुटिंग साइज आपके डिफरेंट है, तो ऐसे फुटिंग साइज भी मिल जाते हैं। और ये आपका हर एक फुटिंग का साइज यहाँ पर आपको देखो लिखा हुआ मिलेगा 2.6 बाई 2.6 बाई, ये इसके डेप्थ है। ठीक, तो ये अकॉर्डिंग टू द लोड ये आपकी फुटिंग ज्योमेट्री जो आपकी फुटिंग बननी है ये आपके यहाँ से क्रिएट होकर आपको दिख रही है। इज दैट क्लियर? ये आपकी कैलकुलेशन शीट है, कहीं पे 2.15 है, कहीं पर आपके अलग अलग है। ठीक, तो है ना, पूरा कैलकुलेशन चेक वगैरह देखोगे तो ये सारा पूरा कैलकुलेशन मिल जाएगा, कैसे फाइनल फुटिंग का साइज कितना आया, वो सारी चीजें कैलकुलेशन कैसे की गई हैं वो सब वैल्यू यहाँ से मिल जाती है आपको। फुटिंग साइज ये कैसे डिसाइड किया गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन होते हैं, इसकी कैलकुलेशन शीट को आप यहाँ से इसको प्रिंट करके सबमिट कर सकते हो। या ग्राफ अभी प्रिंट कुछ सीखना नहीं है, ये जीए ड्राइंग और ये डिटेल शेड्यूल ड्राइंग और ये ड्राइंग डिटेल है ना, इस तरीके से। और अब आते हैं आइसोलेटेड डिजाइन समरी पे, यहाँ पे बॉटम पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर एक्सटेंड कर ले रहा हूँ। तो ये आप ये देखो कि फुटिंग नंबर जो 1 है ना, उसकी टोटल लेंथ 1.8 और थिकनेस 0.305 समथिंग है। बार जो यूज हुआ है वो 10 mm का बार है, इनके बीच की स्पेसिंग है 201.48। ऐसे फुटिंग नंबर 2 में मेरे जो बार यूज हो रहे हैं और है ना, तो उनके बीच की स्पेसिंग यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगी। देखिए हर एक फुटिंग का लेंथ, विड्थ और डेप्थ, दैट इज द थिकनेस, और कितने के बार यूज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग बार, इनके बीच की स्पेसिंग हर फुटिंग वाइज, ये देखो आप यहाँ पे ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अच्छा, ये जो नॉट एप्लीकेबल आ रहा है ये नॉट एप्लीकेबल आपका पेरिस्टल के लिए, जो कि मैंने बनाया ही नहीं है ना। फुटिंग आपकी यहाँ से देखो सारी पास पास पास, जो भी फुटिंग डिजाइन फेल्ड होगी यहाँ पर एरर होगी तो पर्टिकुलर एरर आपको यहाँ पर ऐसे दिख जाती है। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपका आइसोलेटेड फुटिंग का। अब मैं ना सेम फुटिंग जो मैंने आपको अभी करके दिखाया है, ठीक है, ये मैंने ऑटो कैड में फाइल क्रिएट की, सॉरी इसको मैंने फाइल को क्रिएट किया था स्टैटप्रो के अंदर। फिर यहाँ से आप इसको ये सिर्फ बेसिकली क्या होता है, ये बार्स के साइज होते हैं, नंबर ऑफ बार्स ऐसे नहीं पता चलते हैं आपको कितने बार्स हैं क्या है, ये आपको लेंथ पता है, समझिएगा आपको लेंथ पता है कि 1.8 मीटर है। ठीक, और आपको बीच की स्पेसिंग पता है कि हर एक बार के बीच, हर उसके बीच की स्पेसिंग 201 है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर टोटल डिस्टेंस को स्पेसिंग से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ बार्स निकाल आएंगे। क्लियर है? या तो एक कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हो, या कैलकुलेशन वाइज आप जाना चाहते हो कि नंबर ऑफ बार्स देखना ही चाह रहे हो। ठीक है, तो चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे शो करते हैं।
इसी समझ में नहीं समझ में आई? डिस्टेंस आपको पता है टोटल लेंथ, और बार्स के बीच की स्पेसिंग पता है, तो नंबर ऑफ बार्स तो ऐसे निकलेगा ना कैलकुलेट करके, टोटल डिस्टेंस को स्पेसिंग से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ बार्स मिल जाएंगे। सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन है। अब बार्स के साइज भी देखना चाह रहे हो तो चलो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो व्हील ड्राइंग में आप आओ यहाँ पे, ठीक है। तो व्हील ड्राइंग में आप जब आओगे तो देखता हूँ इनको, में डिटेल ड्राइंग में ये आपको मिल जाते हैं। तो बॉटम में कितने हैं इसको जूम करेंगे तो इस तरीके से मिल जाता है। बॉटम में 10 टाया के जो बार्स हैं वो आपके कितने हैं, 10 बार्स हैं, वो ऐसे ही दिखेंगे, ये देखो, ठीक है। ये डिटेल्स ऐसे आपको क्लिक करने पे यहाँ पे चल जाएगी, आ जाएगी। और किसी का कोई डाउट? पेडिस्टल नॉट असाइंड है ना, कुछ रिटर्न नहीं गिनी करनी होती, ऐसे ब्लॉक बन जाते हैं। ये नया जो सॉफ्टवेयर आ रहा है ना उसमें थोड़ा अलग तरीके से आ रहा है, पुराने सॉफ्टवेयर में इसका अरेंजमेंट अलग तरीके से आता है। तो अभी मैंने भी इसको ज़्यादातर फाउंडेशन मैंने पुराने पे किया है, एडवांस पे फाउंडेशन मैं अभी लास्ट करीब 2-3 मंथ से 4 मंथ से कर रहा हूँ। तो उससे पहले भी मैंने पूरा जो किया हुआ है उसके पुराने वर्जन पे किया हुआ है, ठीक है। प्रोसीजर सब में सेम है, कोई बात नहीं। दिव्या एंड सहनवाज, ओके, प्लीज सबमिट करने, ओके। तो ये तो था आपका प्रोसीजर। अच्छा, इसके अंदर एक फाइल इंपोर्ट का मैं ऑप्शन देख रहा था, और कैड में भेजना हो डिटेल्स तो कैसे जाएगी, तो कुछ पुराने वाले वर्जन में तो गिवन है वहाँ पर डायरेक्टली कैड में फाइल को एक्सपोर्ट करने का। अच्छा, डिटेल्ड आउटपुट यहाँ से आप निकाल लेते हैं, है ना। ये एक्सेल फाइल करके है, मैं इसको डेस्कटॉप पे चलो सेव कर ले रहा हूँ, नाम दे दे रहा हूँ मैं, नाम दे दिया, इसको सेव कर लेते हैं। पुटिंग देखते हैं ये क्या है आपका डिटेल आउटपुट में। या इट इज डन नाउ। तो ये है हमारी एक्सेल फाइल जहाँ तक, तो ये देखें, आज ये फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है ना माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये डीएक्टिवेट के लिए पूछे, चलिए कोई बात नहीं कर लेंगे। या वेल, थैंक यू अभी हाँ, अभी लास्ट वीक ही आया, अभी 4-5 दिन हुए हैं। तो नो जस्ट वेट कि स्टेबिलिटी चेक का सॉइल बेरिंग कैपेसिटी प्रेशर, ये आपका निकल के आया, जो डिफॉल्ट वैल्यूज मैंने पुट की थी अकॉर्डिंग टू दैट, ये सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। ये तो फुटिंग 1 के लिए था, फिर फुटिंग 2 के लिए इधर से क्रिएट हुआ है पंपिंग शियर स्ट्रेस वैल्यू, वन वे शियर स्ट्रेस, दैट इज द लेटेस्ट थिंग कि ये नए वाले वर्जन में दिख रहा है, ये इंटीग्रेशन। तो आने वाले वर्जन से फाइल ऐसे नहीं आती थी, डिटेल आउटपुट का ऑप्शन ही नहीं था, तो ये एक नई चीज़ आपके लिए रहेगी, बेटर रहेगा। इससे आप क्लिक करके, चलो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ तो आपको ये डिटेल्स प्रॉपर दिख जाएंगी। बार्स का साइज है ना, ये कितना कितनी स्पेसिंग है वो देखें, फुटिंग 2 के लिए भी है, फुटिंग 3, ये देखिए इनके टैब वाइज आपको सारी फुटिंग चीजें यहाँ से ऐसे क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो दैट इज अ गुड थिंग, ये आपका नई चीज, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है एडवांस के अंदर, ये आपके पुराने जो भी यूज कर रहे हैं उसमें ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो
चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सेम फुटिंग पे अब कंबाइंड करते हैं, ठीक है, कंबाइंड फुटिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट मैंने जो आपको बताया दैट वाज योर आइसोलेटेड फुटिंग, अब मैं इस पे कंबाइंड फुटिंग पे काम करना चाहता हूँ। अच्छा, एक खास बात और देखिए, ये तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया था डायरेक्टली स्टैटप्रो से फाइल को सेंड करने का प्रोसीजर था। ये स्ट्रक्चर का नाम था आइसो नेम। तो चलो मैं इसको फाइल को सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है, या सेव एज कर दे रहे हैं। इसका नाम मैंने दे दिया कंबाइंड, COMBI, कंबाइंड भी नेम से मैंने सेम फाइल दे दी है और सेव कर दिया इसको, ठीक है। अब यही फाइल मेरी कंबाइंड नाम से सेव है। अब मैं इसको देखो डायरेक्टली यहाँ से नहीं करूंगा, मैंने स्टैटप्रो को क्लोज कर दिया है, ठीक। स्टैट फाउंडेशन से हम कैसे डायरेक्टली फाइल को इंपोर्ट करते हैं, ये चीज भी सीखनी है साथ में हमें, ठीक है। सॉरी। तो देखिए, इट इज जस्ट ओपनिंग, ये ओपन हो रहा है, इसको ओपन होने दीजिए। दिस चेकिंग फॉर द लाइसेंस, तो थोड़ा सा उसका टाइम ले लेता है या, तो ये आपका ओपन है। चलिए देखिए, या फाइल ओपन हो गई है। अभी इसको देख लो, बाद में दिखा दें क्लास के बाद में। चलिए, या तो अब देखिए मैं कैसे इसको करता हूँ। यहाँ से आप करेंगे इंपोर्ट स्टैटप्रो फाइल, ठीक है। इंपोर्ट स्टैटप्रो फाइल पे ओपन करेंगे और आपका जिस भी जगह पे ये सेव है, लाइक मैंने इसको ई ड्राइव के अंदर सेव किया हुआ है आपका स्टैट प्रोजेक्ट में, और मैं कंबाइंड वाली फाइल को ओपन करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको किया ओपन। तो इस तरीके से देखो, अब ये देखिए लोड केस दिखेंगे आपके, क्या क्या लोड केस है वहाँ पर, डेड लोड और आपका जो कॉम्बिनेशन था, एवरीथिंग विल बी शोन हियर। आप इन सभी को चाहते हो या जो भी चीज आप अनचेक कर दोगे तो वो आपकी इंक्लूड नहीं होगी, वो यहाँ से छूट जाएगी। तो याद चीज यहाँ पर, ये चीज स्टार्ट में जरूर याद रखिएगा कि आप जो भी लोड केसेस आप ले रहे हैं वो सब प्रॉपरली ऐसे सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि एक बार ओपन होने के बाद में आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फाइल आएगी नहीं, ठीक है। इसलिए इसको प्रॉपरली करिएगा यहाँ से इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट कर लिया मैंने, ये सारी चीजें यहाँ से आपकी इंपोर्ट होके, अब देखिए नया प्रोजेक्ट यहाँ पे आपका जस्ट लोड हो रहा है, या सो हियर इट इज। तो ये आपका यहाँ पर लोड होके इस तरीके से आ गया, ठीक। इसमें अब आप देखोगे फाउंडेशन प्लान वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक डिजाइन है कि पहले से ही है, ठीक है। तो मुझे ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं तो मैनुअल भी आप कर सकते हो जैसा कि मैंने दिखाया था, बट मैनुअल विल टेक अप्रोक्सीमेट 1 एंड मोर देन 1 आवर, ये नहीं लेगा आपको मैनुअल क्रिएट करने में। तो इट्स बेटर टू यूज इट। आप इसको डायरेक्टली कैट की फाइल को इंपोर्ट करिए, या सीधे सॉरी कैट की फाइल को इंपोर्ट करिए, या डायरेक्ट इस कैट से आप इसको रन करिए। चलिए अब मैं आता हूँ ना, इससे आप कैट क्रिएट करने जा रहा हूँ, जॉब सेटअप। दिस टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ कंबाइंड फुटिंग, सो आई विल नेम इट, जस्ट गिव एनी नेम जो भी आपका मन करे, बट जॉब टाइप को आप यहाँ से कंबाइंड सेलेक्ट करेंगे। यू हैव टू सिलेक्ट इट कंबाइंड, ओके। व्हेन यू सिलेक्ट द कंबाइंड, तो यहाँ से आपका डिजाइन कोड आपसे पूछेगा, दैट विल बी इंडियन एंड SI, ठीक। अब इसको आप यहाँ से सारे लोड केस आप इंक्लूड कर लीजिएगा यहाँ से, जैसे कि आप देख रहे हैं डेड लोड है, लाइव लोड है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ से इंक्लूड करनी होगी। देन आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट द जॉब, फिर आप यहाँ से जॉब को क्रिएट करिए। जॉब हैज बीन क्रिएटेड, जॉब तो क्रिएट हो गया, बट कंबाइंड फुटिंग अभी क्रिएट नहीं हुई है। अब कंबाइंड फुटिंग को क्रिएट करने के लिए आप इसको टॉप व्यू से आप ऐसे लगा लीजिएगा, ठीक है। तो नाउ अब क्या करना है आपको, यहाँ पर स्क्रिप्ट क्रिएट करनी पड़ती है, तो आप स्क्रिप्ट को ऐसे यहाँ पर क्लिक करिएगा। अब आप कंबाइन, जैसे आप इसको कंबाइन करना चाह रहे हो एक साथ, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, क्रिएट फ्रॉम द सिलेक्टेड नोड। तो इस तरीके से ये एक कंबाइन ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये एक आपका क्या हुआ कि कंबाइन, देखिए स्क्रिप्ट 2 है ना, ये आपकी फुटिंग ऐसे क्रिएट होती जा रही है स्क्रिप्ट, दिख रहा है ये, तो ये आपकी कंबाइंड है, ठीक है। और फिर ये
लास्ट वन, इस तरीके से गेट फ्रॉम द, तो इस तरीके से आपका गेट हो गया। सेम अगर आप इसको ऐसे भी करना रिक्वायर्ड है तो आप करेंगे, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट कंबाइंड फिटिंग के बाद अगले सारे स्टेप वैसे ही जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ, देखिए भाई कंप्लीट एंड इन्फोर्समेंट डिटेलिंग, कितना चीज सर्टिफिकेट आप यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, ये सारे वैल्यूज। मिनिमम मान स्पेसिंग आपकी काफी कम है 150, तो मैंने इसको करीब सॉरी 150 रन किया, और तो मैंने मैक्सिमम 350 और 500 कंप्लीट मिनिमम बार 12 ठीक है, मिनिमम बार साइज टॉप में भी 12 13 या करेक्ट है, ठीक है। कवर एंड सॉइल 15 का कवर, ठीक है, टॉप इसका भी फिक्स किया हुआ है मैंने, फिटिंग ज्योमेट्री आई हैव टू चेक इट, भी चेक कर लेते हैं प्रॉपर्ली। मिनिमम विड्थ 2.5 मीटर, तो 2.5 एंड 2.5 5 मीटर, तो ये ओवरलैप करने के चांसेस रहेंगे यहाँ मिनिमम में, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 2.5 यानी टोटल गैप 2.5 सेंटर से 2.5 इधर से, यानी टोटल 5 मीटर का गैप, यानी ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये विड्थ, मिनिमम विड्थ वगैरह इसके लिए तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, तो मैं इसको करीब 1.5 मीटर ले जाएगा, 3 मीटर, ठीक है, 1 मीटर के आसपास इसको ले लेगा, ठीक है। ये सारी चीजें थोड़ा सा प्रॉपर्ली देखना पड़ता है यहाँ पर, अदरवाइज ओवरलैप की कंडीशन क्रिएट हो जाती है ना, क्योंकि आपको पता है कि बीच का गैप 3 मीटर है, 2.5 मीटर के अगर ये कितने ऐसे ले लेंगे तो 2.5 ये तो 5 मीटर हो गया, तो 5 मीटर के गैप में ये तो ऑब्वियसली कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। या 2.5 से टोटल था, एक मिनट, 2.5 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा आपका 1.25, तो 1.25 इधर से 1.25 इधर से, तो इट विल नॉट 1.25 1.25, यानी ये आपका हो जाएगा, या 3 से कम है तो चलेगा, ये आपका 2 मीटर तक आप इसको ले सकते हो, ठीक है। 1 मीटर का अगर ऊपर आप इसको 2 मीटर तक कर सकते हो, तो 2 मीटर का मतलब होगा 1 मीटर, यानी सेंटर से 1 मीटर इधर, सेंटर से 1 मीटर इधर, यानी टोटल 2 मीटर। आफ्टर दैट 1 मीटर का गैप रहेगा, इट इज करेक्ट, आप इसको 2 मीटर ही रखिए यहाँ पर, ठीक है। फिर अब या कॉलम इंटेंसिटी या कॉलम इंटेंसिटी अगर ये रिक्वायर्ड है, जैसे आपको गिवन है कि किस पॉइंट पे पर्टिकुलर इसका इंटेंसिटी पॉइंट है, तो आप डिफाइन करेंगे, अदरवाइज डिफॉल्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली विल बी पिक करेगा, ठीक है। ट्रैकिंग ओवर टर्निंग ये आपका सब डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर, जो भी सेफ्टी फैक्टर को करना है, जैसे सेफ्टी फैक्टर ये डिफॉल्ट वैल्यू करके 1.5। नाउ जस्ट क्लिक ऑन डिजाइन एंड एनालाइज इट, ठीक है, इसको सेव कर लीजिएगा, इसे आप सेव करने के लिए देन तो मैंने इसका नाम दे दिया, तो एक ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा मेरा फॉर्म नेम से, ठीक है। या वो एक्चुअली मेरा माइक नीचे दब गया था, अभी सही है, आवाज सही आ रही है ज्यादा, ठीक है। ओके, वो एक्चुअली माइक थोड़ा सा नीचे चला गया था, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। चलिए, तो या तो आपके यहाँ पर आप देखेंगे आउटपुट 0 वार्निंग एंड 0 एरर्स पे आपका ये आउटपुट क्रिएट हो गया। अच्छा, पहले क्या होता था पुराने वाले वर्जन में आउटपुट और वार्निंग शो नहीं करता था, एरर है तो डिजाइन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। वार्निंग्स है, पता ही नहीं चलेगी क्या वार्निंग आ रही है। ये पुराने वाले वर्जन में आप ये सब नहीं दिखते थे, इस वाले वर्जन में खैर ये बेनिफिट है कि आपको आउटपुट ये फाइलें यहाँ से शो कर जा रही हैं, ये बेटर है। तो आप ये देखिए कि ये आपका देखिए फुटिंग का जो ज्योमेट्री थी क्रिएट हुई है, देखिए ये यहाँ से क्रिएट होके आ गई है। टॉप में आपका इन्फोर्समेंट कितना है, बॉटम में इन्फोर्समेंट में क्या स्पेसिंग है, ये देख रहे हो आप। फुटिंग नंबर 1 के लिए 12 डाया 190 mm थिकनेस, ये टॉप पर है। और मेन स्टील डिजाइन फॉर द बॉटम दैट विल बी 12 mm के बार्स हैं आपके, और 160 mm की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में है, C/C, ओके, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप ऐसे देख सकते हो। अब इसका सेम वही है कि आपको डिटेल एंड शेड्यूल ड्राइंग आपको देखनी है, तो वही आपको यहाँ से ऐसे मिलती है, ठीक है। ये ड्राइंग शो करने का प्रोसेस, या टोटल आपका 14 मीटर है आया ये। 14 मीटर क्यों आया, देखिए टोटल मेरा 12 मीटर था, मैंने 2 मीटर विड्थ ली थी, याद करिए कितना लिया था मैंने, आपको याद हो, 14 का विड्थ 2 मीटर
यानी कि सेंटर से वो 1 मीटर इस साइड हैंग करेगी। क्लियर है? वो आपकी जो यहाँ का एज जो होगी वहां से 1 मीटर इस साइड हैंग करेगी, 1 मीटर दूसरे साइड हैंग करेगी। टोटल 1 + 1 2, और टोटल 12 मीटर का गैप था, और 1 मीटर दोनों साइड देखिए दिख रहा है यहाँ पे 3 की स्पेसिंग पे थे, और ये मैंने टोटल 14 मीटर ले रखा हुआ है। 14 मीटर आया मेरा कैसे, 1 मीटर इस साइड 1 मीटर इस साइड, क्योंकि मैंने टोटल जो लिया था वो था वो आपका 2 मीटर है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग ये इसमें यहाँ पर आपका ना, अभी तो करंटली सही है। नहीं आ रही वॉइस? मेरे वॉइस गड़बड़ हो रही क्या सभी को? या आई थिंक बीच बीच में हल्का होना कम आ रही है एक्चुअली। हो सकता है अभी सेटिंग्स मैं इसकी सेट कर लूंगा। आई विल जस्ट चेंज द माइक सेटिंग। ठीक है, मैं बाद में इसको चेंज कर लेता हूँ माइक्रोफोन की सेटिंग्स को। एक्चुअली सिस्टम पे पहली बार ही तो मैं माइक यूज कर रहा हूँ ना इस सिस्टम पे, तो अभी शायद मुझे सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। बट बिफोर दैट अभी तक आप इसको आउटपुट को देख लीजिए, फिर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। सो दैट इज द जीए ड्राइंग। अब आपकी ये देखिए जीए ड्राइंग कहीं से भी कोई भी देखिए ओवरलैप नहीं कर रही, 1 मीटर के गैप पे आएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान से देखनी पड़ती है, ओवरलैप ना करें। अगर ये ओवरलैप करने लग गए ना, तो इट्स बेटर टू यूज द मैट फाउंडेशन देयर, है ना। उस कंडीशन में आप मैट फाउंडेशन करेंगे। अच्छा, ये कब आपको जरूरत पड़ेगी? हो सकता है कि मैंने जब ये 2 मीटर का गैप दिया है तो ये फेल हो जाए, एरर दे जाए, इसका मतलब मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। और जब मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा तो अगर ये ओवरलैप की कंडीशन ना भी आए, काफी पास में आ गए, दैट मीन कि ओवरऑल एरिया का मोर देन 50% इसने कवर अप कर लिया है, तो बेटर है कि आप ना कंबाइंड ना यूज करो फिर। ठीक है, तब आपका यही जरूरत है कि आप यूज करिए सीधे सीधे मैट। और जो कंडीशन आपको अभी करेंटली मैं बताऊं जो दिख रही है, उसके हिसाब से मुझे यहाँ मैट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कंबाइंड का यूज हर जगह का कंबाइंड यूज करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप वहां पर मैट यूज करिए। ये मैंने केवल आपको एक एग्जाम्पल दिया था। मोस्टली कंडीशंस में आप आउटर वाली जो होती है उनको आप इनको एज अ कंबाइंड आप लोगे। ठीक है, ओके। जिससे आपको आउटसाइड से जो मेन मेन आपका जो रहेगा, यानी कि आप यहाँ से बाउंड्री ऐसे और फिर ये बाउंड्री नीचे ऐसे, फिर ये बाउंड्री ऐसे आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, और बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पर रहता है, अगर इस कंडीशंस में, अगर इस कंडीशन में भी फेल हो रहा है तो आप मैट का ही यूज करिएगा। ठीक है, तो मैट कैसे करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका मैट रहेगा। सो आई थिंक आई हैव हाफ एन आवर टाइम। तो अभी मेरे पास आधे घंटे का टाइम है, तो आई थिंक मैं सोच रहा हूँ मैट वाला पार्ट भी कवर अप कर ही लेते हैं। ठीक है, जिससे थोड़ा सा मैट का भी, क्योंकि मैट में कुछ चलिए मैं मैट का भी आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे करते हैं। चलिए, अच्छा ये देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ फॉर्म मुझे यहाँ पे मिल गया फुटिंग का, है ना। जी ड्राइंग्स कैलकुलेशन, ये आपके वही शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के हैं ग्राफ ये आपके। चलो, डिटेल्ड आउटपुट इसका भी क्रिएट कर सकते हो, दैट मीन ये भी आपकी एक्सेल फॉर्मेट में फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो आइए अब मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, अब इसी पे हम काम करते हैं आपका क्या चीज, मैट फाउंडेशन का भी। तो मैट फाउंडेशन भी आप कवर अप कर ही लेते हैं आज। देन नेक्स्ट क्लास में आपको मैं फाइल कैप और फिर मशीन वाला जो पार्ट रहेगा उसको भी मैं देख लूंगा आपका। चलिए, अच्छा एक चीज और कहना चाह रहा था, आफ्टर दिस सॉफ्टवेयर एक हम सेशन रखना चाह रहे हैं, मे बी मैं इसको कल या नेक्स्ट डे रखूं। दैट विल बी ऑन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। ये आपके मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, जो आपके साइट डिजाइन है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर डिजाइन, बिल्डिंग आर्किटेक्चर डिजाइन, इस चीज के ऊपर हम एक सॉफ्टवेयर पे करना चाह रहे हैं। दैट विल बी योर रेविट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर, रेविट। ठीक है, मैं इसको रेविट रेविट स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर दोनों कंबाइंड रहता है, तो उस पर ही मैं करना चाह रहा था एक आप एक सेशन। मे बी संकल्प सर भी साथ में रहेंगे, तो वो सेशन पे आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जब तक ये भी ओपन हो रहा है ये
तो किसी का कोई डाउट है तब तक? या सौरभ, चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो मैं फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो भी फाइल थी। या मैट फाउंडेशंस में कई चीज़ें हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो पूरा आपका जो वर्जन है, कभी कभी मैट में हमारा सब कुछ सही होने के बाद भी आपकी मैट क्रिएट नहीं हो पाती है। चलिए फिर भी मैं इसको एक बार ट्राई करते हैं इसको, एंड समटाइम्स इट हैपेंस। सो जस्ट यहाँ से मैंने लिया मैट फाउंडेशन पहले तो, ठीक है, इंडियन SI या ओके, लोड केसेस मैंने इंक्लूड किए और मैंने यहाँ से अपना जॉब क्रिएट किया। सो जॉब मैट का मेरा क्रिएट हो गया, बट अब मुझे मैट की डायमेंशन क्रिएट करनी पड़ेंगी कि मैट जो होता है बेसिकली, मैट उसको हमें ऐड करना पड़ेगा कि कहाँ पर आपका मैट है, मैट की डिटेल्स दिखानी पड़ेगी। इट्स ओके शिवांश, चलिए तो पहला काम आपको करना पड़ेगा, मेश इसका रीजन देना पड़ेगा। तो आप भी यहाँ पर देख रहे हो कि ये आपका क्या है, रेक्टेंगल फॉर्म में है, ठीक है। आप इसको टॉप से देखोगे तो आपको दिखा कि ये रेक्टेंगल फॉर्म में है। तो मैं यहाँ से करूंगा ऐड मेशिंग रीजन। देखिए मैट फाउंडेशन जॉब में जाऊंगा, फिर ऐड मेशिंग रीजन में जाके करेंगे ऐड रेक्टेंगुलर रीजन, और यहाँ से हमें कुछ डायमेंशन देनी पड़ती हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे, या कि टोटल लेंथ कितनी मैथ की, देखो आपको भी दिख रहा है ये 12 मीटर था, 12 मीटर इधर पे है, तो मैंने टोटल लेंथ में दोनों चार 1-1 मीटर एक्स्ट्रा लेके इसको 14 और 14 दे देते हैं। फिर मैट मेरी कितनी डेप्थ से स्टार्ट हो रही है, तो मैंने मान लिया ये मेरी 1 मीटर की डेप्थ से स्टार्ट है, तो मैंने इसको -1 की डेप्थ दे दी, ठीक है। अब एक्स की कोऑर्डिनेट वैल्यू पूछ रहा है मेरा कि यहाँ पे वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, तो यह वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी -1 एंड -1। -1 क्यों, समझिएगा। टोटल ये आपकी 14 है, ये जो स्टार्ट है ये पॉइंट, ये 0 0 0 पे है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, कोऑर्डिनेट 0 0 0 लिख के भी दिखा रहा है। तो 0 0 जो टोटल मेरी 14 मीटर है, यानी 1 मीटर नेगेटिव एक्स इधर, 1 मीटर नेगेटिव जेड इधर, यानी इस कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट होगा। इसलिए आपको ये -1 देना पड़ता है। अगर ये मैं 1 1 दे दूंगी, चलो मैं भी 1 और 1 कर देता हूँ, चलो अच्छा, मैंने 1 किया पॉजिटिव और ऐड करेंगे रीजन, तो रीजन कैन नॉट बी एडेड विदाउट एन आइडेंटिफायर, तो मुझे रीजन का नाम भी देना पड़ेगा आई थिंक, है ना। मैंने इसका नाम दे दिया के, ठीक है, ऐड कर दिया। तो आप ये देखो, ये या तो आप देखो रीजन कहाँ पर ऐड हुआ, यानी कि ये इससे बाहर चला गया। 0 0 पे कर देता तो इससे टच करता हुआ यहाँ से बन रहा होता। सो इट्स बेटर कि आपको जो रीजन मेरा जो बना है, ठीक है, ये रीजन आप कहाँ से बनाओ, -1 से जब आप इसको क्रिएट करोगे, ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर बन के आएगा। तो ऐड रीजन में गए, मैंने इसको दिया यहाँ से -1 और -1, ये वैल्यूज निकालना बड़ा कभी कभी बहुत प्रॉपर दिक्कत कर देता है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज पता नहीं होती है। तो ये वैल्यू थोड़ा सा फिर हमें कोऑर्डिनेट वैल्यूज को निकालना पड़ता है, हर कॉर्नर वाले जो भी फुटिंग होती है, कोऑर्डिनेट वैल्यू देख के फिर ये वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है। तो मैंने ये 1 मीटर के गैप पे लिया। रीजन का नेम कुछ भी दे देते हो, आप दे सकते हो, आपके ऊपर है। आप RR, मैंने रीजन नहीं नाम दे दिया, RR रीजन, ठीक है। चलिए अब मैंने किया ऐड रीजन, तो अब देखो, अब ये ऐड करने से क्या हुआ है, -1 की वजह से देखो चारों तरफ से इक्वल इक्वल डिस्टेंस से आपका रीजन क्रिएट होके आ गया है, ठीक है।
तो ये जो आपका रीजन आ गया, आप इसको सेलेक्ट करिए अब, ठीक है। अब आप करोगे इससे मैचिंग सेटअप। ये आपका रीजन का नाम क्या था, आर आर मैंने नाम दे दिया, तो जैसे ये रहा आर आर। तो अब इससे मैचिंग करनी है, यानी कि अंदर इसमें आपको, जैसा कि नहीं मैंने बताया था, आपको याद हो तो उसके अंदर जब मैंने किया था तो पॉलीगोनल मैचिंग भी थी, रेक्टेंगुलर मैचिंग भी हो सकती थी। तो आप किस टाइप की मैचिंग करना चाह रहे हो तो वो चीज आप करोगे। तो इसमें आपको यहाँ से जो था मैचिंग आर आर दिया। अगर आपको इस बीच में कहीं होल भी करना है तो आप होल को लेते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। आप इसको ऐड करिए, ये आर आर मेरा ऐड हुआ है। अब टोटल आपका ये जो टारगेट मैक्सिमम 300 समथिंग देख रखा है ना, ये क्या होता है बेसिकली कि मैचिंग के बीच का गैप को एडजस्ट करने के लिए होता है। तो मैं इसको ऑप्टिमाइज करके जनरेट मैच पे जाऊंगा, है ना। तो ओके किया, हाँ, ये हर कॉलम के लिए पूछ रहा है, आप इसको ओके करते जाइए सारे कॉलम के लिए, है ना, किया। अब हाँ, क्रिएट नोड एट द कॉलम सपोर्ट कर दोगे तो सारे जाके कॉलम से आपके ऐड टच हो जाएंगे जाके, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कर दिया तो केवल स्टेट बनेगी, मिक्स कर दिया तो आपके हर टाइप की देखो मैचिंग यहाँ पे ऐसे क्रिएट हो जाएगी। और ये टाई किया है जाके मैंने इसको क्या किया कॉलम के साथ में, इसीलिए मैंने उसको नोट यहाँ पे ऐड किया था। तो ये देखो आपकी इस तरीके से आपकी मैचिंग ये बन गई है। अब आप यहाँ पे देखेंगे रेक्टेंगुलर भी है और ट्राइंगुलर भी है, ये देखिए दिख रहा, ये मिक्स की वजह से है आपका। तो ये इस तरीके से मैचिंग एक आप तरीके से आपकी क्रिएट हो जाती है, ठीक। मैचिंग क्रिएट करने से हमें ना प्लेट पे डिटेल्स थोड़ा प्रॉपरली मिलती है, बस इस वजह से हम मैचिंग ऐड करते हैं और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अब एनालिटिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। यहाँ पर देखो स्लैब थिकनेस की कितनी है, डिफॉल्ट मेरी 300 है, ओके, ठीक है। सॉइल प्रॉपर्टीज ये आपको डिटेल गिवन होगी। उसके बाद अगला काम आपका क्या है, देखो डायरेक्टली आप एनालाइज कर दोगे यहाँ से दिखना, तो आपको आउटपुट में, चलो पूछ रहा है मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा आउटपुट में डायरेक्टली आपको ज़्यादा डिटेल्स कुछ नहीं मिलेगी यहाँ से। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ये आउटपुट व्यू ऑप्शंस और ये मूवमेंट एनवेलप, ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती है। ये क्या चीज़ होती है आप देखते रहिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी फाइल का नाम पूछ रहा है, मैंने मैट नेम दे दिया, ठीक है, सेव कर दिया। एनालाइज अभी होगा। तो ये क्या हुआ, हाँ अब हर कॉलम के लिए पूछ रहा है, मैंने ओके कर दिया। यही हर बार ओके करना ही पड़ेगा ये, जब तक सारी चीजें नहीं आती है आपके, है ना। यस, ठीक है। अब ये एनालिसिस चल रही है आपकी, है ना। ये कुछ एरर आई, इनवैलिड स्टैट इनपुट और टू स्मॉल सबग्रिड मॉडलर, ठीक है, ये आपकी कुछ एरर्स आई हैं। प्लेट मैट डायरेक्शन वाइज सबग्रेड दिखना इतना है, कंपैरिजन या वही सबग्रेड मॉडल्स आपको एग्जैक्ट चाहिए ही होगा। चलो मैं इसको बताता हूँ अब कैसे करना है ये, चलिए। इसको कंप्लीट हो जाने दो पहले। सबसे टफ आपका इसके अंदर ना यही है, मैट फाउंडेशन सबसे टफ है, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है, बहुत सिस्टम हैंग हो जाता है कई बार। तो इस वाले इसको जब भी करते हैं हम, है ना, तो मोस्टली मैंने ज़्यादातर जो मेरे काफ़ी हैवी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो वो मैट जब भी करने जाता हूँ 90% मेरे प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होते हैं। स्टैट वाला पार्ट तो पूरा हो जाता है, स्टैट को वाला, स्टैट इस पे जाके आपका फंस जाता है हमेशा। देख रहे हो सिस्टम हैंग हो चुका अभी है, ला अब ये क्लोज ही होगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया है। मैट फाउंडेशन के साथ में, स्टैट के साथ में काफी इश्यूज है ये वाले। आरसीडीसी का एक हमारा आरसीडीसी का एक फाउंडेशन डिजाइन सॉफ्टवेयर भी एक अलग आता है। देखिए अभी हैंग हो चुका है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ अब। चलिए, आई हैव टू क्लोज इट एंड देन आई हैव टू रिक्रिएट इट। चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ टास्क मैनेजर के थ्रू। या ये इसीलिए मैंने मैट फाउंडेशन स्टार्ट होने से पहले बताया था कि मैट के अंदर ये बहुत इश्यूज है, ये वाले मैट फाउंडेशन थोड़ा सा लैग करता है। वेल आज हमारे पास टाइम है तो हम इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। ये ऑलमोस्ट अभी भी हमारे पास 20 मिनट हैं।
चलिए तब तक तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जितना कि ओपन हो रहा है आप पूछ रहे थे, तो ये है मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, आप देख सकते हो। टू 256 GB SSD, भाई 250 क्या भाई, 240 समथिंग SSD है, एंड 500 GB की फिर मैंने इसमें हार्ड डिस्क खुद से लगा ली थी, मार्केट से ले आए थे, घर ही लगा लिए ला के उसी दिन, जिस दिन लैपटॉप आया उसके नेक्स्ट डे ही। ये स्टार्ट फाउंडेशन काफी लोड होने में टाइम दे रहा है, ये टाइम ले ही लेता है। सो अब इसको एक बार फिर से मैट डिजाइन करते हैं, मे भी ये हैंग हो फिर से, तो इस बार हैंग करेगा तो उसको लीव भी कर देंगे। मैंने पहले ही बताया था कि फाउंडेशन में मैट थोड़ा सा दिक्कत करता है। अदरवाइज इसको मैं VATI पे चलो करके दिखा दूंगा, यही करूंगा। VATI मेरे दूसरे सिस्टम में पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे, तो इसको हम यहाँ से VATI पे क्रिएट करके देख लेंगे, वर्किंग केवल समझनी है हमें। ठीक है, तो इसको अगर ये यहाँ पर अभी भी दिक्कत कर गया अभी नेक्स्ट टाइम अगेन, तो आई विल डू इट ऑन द VATI। ठीक है, चलो पहले वही मेश जनरेशन के अंदर आएंगे, यहाँ से ऐड रेक्टेंगुलर रीजन, वैल्यू वही -1 -1, लेंथ 14 मैंने -1 मीटर से स्टार्ट किया, रीजन का नेम एनीथिंग एज रीजन। ठीक है, इस रीजन को सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद में ही आप फिर यहाँ से करेंगे मेशिंग सेटअप। ठीक है, इसको ऐड, ये जे आ गया है, इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, ऑप्टिमाइज कर लिया, जनरेट मैश, ओके, ये ओके करते हैं। ये सेट, ये उसमें नहीं होगा पुराने वाले में, ये इसी में हो रहा है। ठीक है, अभी एक न्यू विंडो ओपन होके आएगी। ये हर एक कॉलम के लिए जेड में ये अलग अलग प्लेन पे बता रहा है क्या, नहीं है तो same। या ठीक है, मैंने इसको मिक्स ही कर लिया, क्रिएट मोड कर लेते हैं 3। ठीक है, चलो अब एनालिसिस प्रॉपर्टी स्लैब में यहाँ पे जाएंगे, यूज सॉइल स्प्रिंग, यहाँ ये सबग्रेड मॉडुलस की वैल्यू यहाँ से प्रॉपर चाहिए होती है ना। ये वैल्यूज आपको सॉइल सॉइल में सॉइल बेरिंग कैपेसिटी मिलती है, फिर वहाँ से हमें सबग्रेड मॉडुलस कैलकुलेट करना पड़ता है, ये कैलकुलेशन बेस्ड होता है। ठीक है, लास्ट टाइम जैसे कम पे दिया तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ 10,000 समथिंग पे। चलो, ये वैल्यूज आपको बिना उससे वर्क नहीं करेगी, ये सॉइल एनालिसिस से ही फाइल आपको मिलनी चाहिए। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट एनालाइज नहीं करेंगे हम, आउटपुट भी सारे ऑप्शंस होते हैं, देखो स्टेप्स टाइप होते हैं, मैक्सिमम एब्सोल्यूट स्टेप्स मुझे यहाँ पे जैसे चाहिए, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रैग कर ले रहा हूँ। चलो देखो, ठीक है, ऐसे किया। ठीक है, फिर मूवमेंट एनवेलप जनरेशन जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कैसे जनरेट होते हैं, यूज ऑल लोड केस करेंगे, पहले इसको हम क्रिएट करेंगे अलोंग एक्स और करेंगे जनरेट। ठीक है, एनालिसिस रिजल्ट की डिमांड कर रहा है अभी केस में ये। ठीक है, तो एनालाइज ही पहले करना पड़ेगा, फिर से देखो मे भी हैंग हो जाए ये, देखते हैं। बिना फर्स्ट टाइम एनालाइज किए हुई चीजें जनरेट ही नहीं होंगी, एक बार एनालाइज करना पड़ेगा फिर ये आप जनरेट करेंगे। या तो फाइल सेव के लिए पहले पूछेगा,
वही है, वेट ही करिए फिर एनालाइज का। हर एक कॉलम के लिए टोटल 1 2 3 4 5। या तो ये केवल नोट्स आए हैं, चलिए ये कोई एरर वार्निंग कुछ नहीं आई है ना अभी। तो सारा डेटा आपको जीरो मिलेगा बॉटम में, आप देखोगे रिएक्शन समरी वगैरह सब जीरो है। ठीक है, तो डिस्प्ले टेस्ट समरी जीरो है क्योंकि ये आपको अब यहाँ से क्रिएट करनी पड़ती है। कैसे क्रिएट करनी पड़ती है कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट स्ट्रेस चाहिए मुझे, और ये यहाँ से ऐसे दिया स्ट्रेस टाइप वगैरह तो डिजाइन। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ से अब मूवमेंट एनवेलप पे आप आएंगे और यहाँ से मुझे चाहिए यूज ऑल लोड केस डिटेल और जनरेट मूवमेंट। तो ये आपका देखिए मूवमेंट एनवेलप यहाँ से आपका जनरेट हो गया। ठीक है, ज्योमेट्री पे आप आ जाओगे तो इस तरीके से ये रेड डॉट्स दिखाएंगे अंदर। उसके बाद में स्लैब डिजाइनर एक न्यू चीज ऐड की है। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग 500 है, मिनिमम 150 है, काफी कम है तो मैं इसको 150 कर ले रहा हूँ, 50 थी केवल। चलिए, टॉप कवर 60 समथिंग का है यहाँ पर, करेक्ट है क्योंकि ये हमारा इस वाली फुटिंग में मैट में आपका एक्स्ट्रा लगे क्योंकि मैट की थिकनेस काफी ज्यादा होती है। ठीक है, फिर आप इसको डिजाइन यहाँ से कर देंगे, डिजाइन प्रोसेस्ड हो गई है। अब रीइंफोर्समेंट जोनिंग, अब रीइंफोर्समेंट की डिटेल यहाँ से चलती है कि टॉप में रीइंफोर्समेंट आपको चाहिए या फिर आपको यहाँ से जोन क्रिएट करने पड़ते हैं। टॉप के बाद में लॉन्गिट्यूडनल बॉटम में जोन क्रिएट, फिर ऐसे ही आपको ट्रांसवर्स टॉप में जोन और ट्रांसवर्स बॉटम में जोन, ये 4 जोन क्रिएट करने पड़ते हैं। फिर जब ये जोन क्रिएट हो जाएंगे तब आपका काम होता है, अब यहाँ से मूवमेंट कैपेसिटी चेक करना होता है। मूवमेंट यहाँ से करना पड़ेगा, टॉप में करना है प्लॉट, तो ये इस तरीके से प्लॉट होगा। ठीक है, टॉप के लिए है ना, और फिर ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल बॉटम के लिए प्लॉट, ये सबके लिए आप अलग अलग ऐसे प्लॉट कर लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट, फिर बॉटम प्लॉट और टॉप के लिए भी प्लॉट। अब प्लॉट फेलो डायग्राम भी देख सकते हैं यहाँ से ऐसे ही। प्लॉट फ्लो डायग्राम में क्या होता है, रेड पॉइंट्स आपके दिखेंगे जहाँ पे भी आपका ये फेल होने के चांस होते हैं। टॉप पे आप ऐसे गए, टॉप है ना, तो ऐसे रेड पॉइंट, तभी करेंटली यहाँ पे हमारा वैल्यू सब करेक्ट है तो फेल्योर का कोई भी जनरेट यहाँ से नहीं हो रहा है। ठीक है, मूवमेंट कैपेसिटी चेक का भी हो गया था, कैलकुलेशन सीट आपकी यहाँ से अब क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब अलोंग एक्स था, ऐसे अलोंग जेड भी आपको जनरेट करना पड़ेगा मूवमेंट अलोंग एक्स एंड अलोंग जेड। चलो देखते हैं आउटपुट इसमें। बहुत मतलब ये जो आपका फाउंडेशन है इसका मतलब मैट वाला, ऑब्वियसली इसलिए मैंने पहले बताया हुआ था, इसमें अलोंग जेड था मूवमेंट और फिर अलोंग एक्स के बाद अलोंग जेड भी मूवमेंट जनरेट करना पड़ेगा दोनों के अलोंग। स्लैब डिजाइनर करेक्ट था मेरा। नो एनालाइज इट वन मोर टाइम। इसमें आपका डिटेल शेड्यूल ड्राइंग कभी क्रिएट नहीं होगी, याद रखिएगा, क्योंकि मैचिंग वाला पार्ट है ये। नो,
एक मिनट, या समरी या अब आपको यहाँ पे जीए ड्राइंग और डिटेल ड्राइंग सभी इसमें नहीं मिलती है। रीजन इसका ये है कि इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पर आपका जो डिजाइन होता है ये मेसिंग के थ्रू होता है, और याद है आपको मेसिंग में डिटेल्स जो बात होती है एक तरीके से ये स्लैब होती है पूरी पूरी, है ना। दैट्स वाई आपको स्लैब की डिटेल्स, जैसा कि आपको पहले पता है, स्टैट प्रो के अंदर आपकी स्लैब डिटेल्स नहीं आती हैं। कैलकुलेशन शीट्स मिल जाएंगी, आपका स्लैब चेक वगैरह ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ से, है ना। बट आपको सोचो कि रिइंफोर्समेंट डिटेल्स वो सारी चीजें यहाँ पर वो कभी नहीं मिलती, क्योंकि ये आपका जो फाउंडेशन होता है ये आपका करेक्ट है जो स्पेसिंग मैं लेके चल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, बट इसकी डिटेल्स, क्योंकि ये पूरी पूरी एक स्लैब डिजाइन होती है जो आपकी मैट फाउंडेशन होती है, पूरी स्लैब होती है। दैट्स वाई आपको इसकी रिइंफोर्समेंट डिटेल्स ऐसे नहीं मिलती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वार्निंग्स आपकी 12 है, जो आपने देख ही लिया था यहाँ पे, है ना। सेल्फ वेट इंक्लूड नहीं हुआ है, बस सेल्फ वेट का बता रहा था, जरूरत भी नहीं थी सेल्फ वेट की, क्योंकि इसका वेट ऐसा तो है नहीं किसी आपके बीम या कॉलम पे आना है, बॉटम पे है, ठीक है। तो इसी चीज की वार्निंग है केवल। तो इस तरीके से आप इसका मैथ डिजाइन में केवल आपको ये वैल्यूज यहाँ से जो आपका कैलकुलेशन शीट्स हैं ये आपको प्रोवाइड होती हैं। चलो, अच्छा, रेनफोर्समेंट की एक चीज चेक कर रहा था। रेनफोर्समेंट जोनिंग में एक ऑप्शन यहाँ पे होता है जोन रिपोर्ट, खाली है ये, टॉप के लिए था, बॉटम के लिए कंट्रोल नोट्स पे जोन रिपोर्ट ब्लैंक। लॉन्गिट्यूडनल टॉप पे जोन रिपोर्ट ना, ठीक। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी, इन दैट क्लास आई विल डू द पाइल कैप डिजाइन। पाइल कैप का डिजाइन करेंगे, और आपका मैंने बताया हुआ है एक आपका ये मशीन फाउंडेशन, जो मशीन वगैरह जहाँ रखी जाती है उसका फाउंडेशन का। तो ये दो टॉपिक हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और मे बी आपकी नेक्स्ट क्लास जैसा भी होगा कल या हो सकता है नेक्स्ट डे, उसके बाद में आपका एक सेशन रखेंगे हम आपका आखिर इस पे रेविट सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। सो ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए।